मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से बोलेंगे या उम्मती मेरे उम्मतियों को बचा ले मेरे रब। बेशक ऐसे ही। मतलब आप इस चीज़ की थोड़ी सी आप इस चीज़ के बारे में अगर सोचोगे ना, अगर आपके दिल में ईमान होगा, आप गलतियां करनी छोड़ दोगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां कहीं भी हो खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की एंड अदर वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जब कोई जो नॉन मुस्लिम है उनकी इस्लाम और मुसलमानों के बारे में क्या राय होती है, यजदान भाई की जुबानी हम लोगों ने सुना। आज उनकी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है। आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ। वो उस वीडियो का टाइटल है आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम क्या चेंजेस हुई, हाउ टू एजुकेट आवर मुस्लिम गर्ल्स, परम एक्सेप्टेड इस्लाम। चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई साहब ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियां हुई। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देखेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी और हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और तफसीली गुफ्तगू सुनते हैं इनकी कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनके अंदर क्या तब्दीलियाँ हुई, क्या कुछ हुआ। आज की वीडियो में जानते हैं, बनिए रहिए मेरे साथ। चलिए जानते हैं, लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आगाज़ करते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से बोलेंगे या उम्मती मेरे उम्मतियों को बचा ले मेरे रब। बेशक ऐसे ही। मतलब आप इस चीज़ की थोड़ी सी आप इस चीज़ के बारे में अगर सोचोगे ना, अगर आपके दिल में ईमान होगा, आप गलतियां करनी छोड़ दोगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम मुझ में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, मुझ में क्या क्या चेंजेस आए। तो इस पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सो इससे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिले, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर हो। बिकॉज मेरा मकसद है कि मैं दीन की तबलीग करूँ, राइट। हर एक जो टॉपिक्स होते हैं मैं इसलिए ऐसे टॉपिक्स चुनता हूँ कि एटलीस्ट लोग वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद उसको समझें एंड उसको समझने के बाद उसको जिंदगी में अमल करें। इसमें मेरा बहुत फायदा है अगर आप अमल करोगे। क्यों मेरा फायदा है? क्योंकि मुझे इसका अजर मिलेगा। इस दुनिया में मेरा काम क्या है? मेरा काम है बीइंग अ मुस्लिम। मेरा ये काम नहीं है कि मैं बस इस दुनिया में खाऊं पीऊं और पैसे कमाऊं और घूमूं, बाहर जाके गेड़ियां मारूं, शादियां करूं। ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है दीन की तबलीग करना। मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान बनना बहुत बड़ा एक औहदा है, बहुत बड़ा एक मर्तबा है एक इंसान के लिए। अगर समझ जाए वो, अगर वो समझ जाए तो समझेगा तो मुसलमान बनना एक बहुत आसान काम तो है ही नहीं कि आप अपनी जिंदगी में एकदम खुश रहोगे। ये दुनिया की जिंदगी में एकदम शांति से, एकदम टेंशन फ्री हो। कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको अल्लाह के सारे अहकामात मानने पड़ेंगे, आपको दीन की तबलीग करनी पड़ेगी, आपको सच चीज को सच बोलना पड़ेगा, झूठ को झूठ बोलना पड़ेगा। मैं भी परफेक्ट होने का कोशिश जरूर कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं ये यूट्यूब के जरिए जो मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ ना, वो भी मैं इसी वजह से बनाता हूँ कि उसमें दीन की कोई बात डाल दूँ और आपके कानों तक चली जाए। कि अगर मैं सीधा दीन की बात करूंगा ना, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही है, बहुत कम लोग सुनते हैं। बट मैं चाहता हूँ वो ऑडियंस को टारगेट करना जो गाने सुन रही है, जिन्होंने अपने आइडियल्स लाइक वो जो गाने वालों को, बॉलीवुड स्टार्स, फिल्म स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, बीटीएस, पता नहीं क्या क्या, जितने भी लोग बेहयाई फहाशी को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को उन्होंने अपना आइडियल बनाया हुआ है। हालांकि एक मुसलमान का आइडियल सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। कौन हो सकता है मुझे कमेंट्स में बता दो। हर एक मुसलमान का आइडियल कौन हो सकता है मुझे एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बताऊं, हमारे पैगंबर आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल है और वही जिंदगी भर रहेंगे और उनके ही नक्शे कदमों पे हमें चलना है। आमीन, अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। इमाम कायनात, क्योंकि उनको अल्लाह ने इमाम कायनात बनाया। बेशक हमें उनके उम्मती बनना है। यार आप सोचो, रोज़े क़यामत हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हर एक पैगंबर अपनी उम्मत के बारे में नहीं सोचेगा, बट हमारे पैगंबर आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब वहाँ पे खड़े होंगे, हमारे लिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह से बोलेंगे या उम्मती हाँ बेशक मेरे उम्मतियों को बचा ले, मेरी उम्मती में। ऐसे ही बिल्कुल अल्लाह ताला हम सबको थोड़ी सी आप इस चीज़ के बारे में अगर सोचोगे ना, अगर आपके दिल में ईमान होगा, आप गलतियां करेंगे। राई के दाने के बराबर भी। मैं क्या गलती करता था, अभी वो बात करते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, मैं ज़्यादा होऊंगा नहीं अभी। पहली बात, मैं कड़ा पहनता था। कड़ा अगर आपने देखा होगा, मेरी इधर पड़ा भी होगा, एक सेकंड में निकाला था। कड़ा पहनता था, बहुत सारे लोगों ने बोला बनता है, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। कड़ा नहीं पहनता। अच्छी बात है, कड़ा नहीं पहनता। म्यूजिक वाली रील्स, वीडियोस, सॉन्ग्स पे रिएक्शन, मेरे कम से कम 10 बरम रिएक्शन पूरे का पूरा सॉन्ग्स के ऊपर, मूवीज के ऊपर। वो चैनल है, 60,000 सब्सक्राइबर्स है उस चैनल के ऊपर। चैनल लावारिस छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बनाता हूँ उस पर। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट करूँगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, ठीक है। वो एक चैनल है। परम ड्रामा रिएक्शन, पाकिस्तानी सॉन्ग्स, पाकिस्तानी ड्रामास, उन पे रिएक्शन करता था, छोड़ दिया। हरमन जोत ड्रामा रिएक्शन, उस पे भी सेम पाकिस्तानी सॉन्ग्स, मूवीज और ड्रामास पे रिएक्शन करता था, छोड़ दिया। फिर उसके बाद आता है परम रिएक्शन सिर्फ, उसको भी छोड़ दिया। उस पर 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो इतने सारे जो चैनल्स हैं, मैंने किसके लिए छोड़े? हालांकि अल्लाह के लिए लाखों रुपए कमा सकता हूँ बहुत आसानी से, मुझे टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। मैं चाहूँ ना, अगर अभी चाहूँ,
मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं वो चैनल्स पे वीडियोस डाल के अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे लोगों के दिल का पता है कि लोगों को क्या पसंद है, मैं वैसी वीडियोस डाल के अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। मैं इस चैनल पे भड़काऊ वीडियोस डाल के अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, बहुत अच्छे पैसे। ये चैनल पे जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत आसानी से बहुत आसानी से बट क्यों नहीं कर रहा मैं? क्योंकि मुझे मेरी आखिरत की फिक्र है। कितनी अच्छी बात है। जो मैं काम करूंगा, जो मैं गलतियां करूंगा, उसका हिसाब देना मेरे रब को ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे मुसलमानों को देख रहे हैं मैंने, जो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करते हैं, मेरी वीडियोस को रीशेयर करते हैं, टैग करते हैं, पीछे म्यूजिक चला देते हैं। मैंने इतनी बार बोला है कि भाई म्यूजिक मत डालो। तुम्हारा भाई डाल रहा है भी म्यूजिक, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं तो मेरी जितनी भी वीडियोस है ना इंस्टाग्राम के नीचे की, जितनी भी सॉन्ग्स की वीडियोस डली हुई है, मैं सारी डिलीट करना चाहता हूँ, सब की सब उड़ाना चाहता हूँ मैं। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वो करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। शूट, व्लॉग, ऑफिस, ऑनलाइन अर्निंग का काम, वो सब की वजह से मैं बिल्कुल पैक हो चुका हूँ। मेरे पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वो करूँगा, है ना, क्योंकि वो मुझे मेरे चैनल से, मेरे वीडियोस, मेरे सब चैनलों से जितनी भी सॉन्ग्स की वीडियोस हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जितनी सॉन्ग्स की वीडियोस सब निकाल दी और सिर्फ दावत और तबलीग का काम करना है। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना, दावत तबलीग की काम करना है आपने। मुझे अल्लाह मदद करेंगी। और हर एक मुसलमान का ये धर्म है, हर एक मुसलमान का ये कर्तव्य है कि अपने धर्म को, अपने मजहब को अच्छे से रिप्रेजेंट करें के सामने, सो दैट हम उसे जहन्नुम की आग से बचा पाएं। बट आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अलग चीज़ करते हैं। मुसलमान लड़कियों के बारे में भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग गलत हो या फिर कुछ गलतियाँ कर रहे हो, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में खौफ खुदा नहीं है, अगर आपके दिल में ईमान नहीं है, अगर आप अपने अल्लाह से कनेक्शन नहीं बिल्ड कर रहे हो, तो फिर अगर आप बुर्का पहनो नहीं पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो दिख रहा है कि आप बुर्का पहनना है, आपको अपना फेस कवर करना है, बिकॉज अल्लाह ने बोला। बट बाकी सब चीज़ें भी तो अल्लाह ने बोली है ना, कि हमें आपकी जो शादी है वो एक मुसलमान से ही हो सकती है। बेशक। फिर भी कुछ मुसलमान बहनें बहक जाती हैं, वो रिलेशनशिप में आ जाती है। मैंने कितना सुना है, पता है, मैं कॉलेज में सुनता था, स्कूल में सुनता था, उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं ऐसे कहते हुए सुनता था, यार ये मुसलमान लड़की, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मुस्लिम है, वो ऐसे कहते हुए सुनता था मैं। तो मतलब ये अच्छा लगता है आपको? मैं कोई बात बताऊँ, लड़कों की एक बात बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई हिंदू या मुसलमान नहीं, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की मतलब कि इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लड़के बहुत गंदे हैं, अलग लेवल के गंदे हैं। आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन, इफ यू डूइंग एनी कन्वर्सेशन विद योर हमसफर, योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड या व्हाटएवर इट इज, इतना खतरनाक। वो इंसान अपने दोस्तों के जाके आपकी सारी बातें लीक करता है, कोई राज नहीं रखता, मतलब कि ओए होए, पता है इस चीज़ का? ये कितनी गंदी बात है, कितनी गलत हरकत है, पर्सनल बातें। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो और अगर आप इसी चीज़ में हो, तो पहली बात तो आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। वापस आओ, अपने आपको अल्लाह से दुआ करो। आपके बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा सा, इतना सा। अगर आपने नहीं सोचा तो फिर सबसे पहला पड़ाव कब्र का अज़ाब है, उसके बाद जहन्नुम। अल्लाह कबीरा, ऐसे ये बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स आपके कलमे का एहतराम किया जाएगा, एंड में जाके मे बी आप जन्नत में चले जाओगे, बट वो भी कब, कितने हज़ार साल, आई डोंट नो। एक लम्हा भी जहन्नुम की आग में बिताना बहुत अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ही है, काफ़ी गुनाह ज़्यादा अज़ाबदायक है भाई साहब। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दीजिए, चाहे वो लड़का है या लड़की। आप प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें, बिकॉज ये चीज़ आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपको इस चीज़ से बचना है ना, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स चेंज करो, फ्रेंड सर्कल आपका चेंज करो। अगर कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये पहली चीज़। अकेले रह लो, मैं अकेला रहता हूँ, आप सोचो मेरा कोई दोस्त नहीं है, आई एम अलोन, आई ओनली हैव माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड माय सब्सक्राइबर्स, दैट्स ऑल, एंड दैट टू दीनदार सब्सक्राइबर्स आई हैव। आई ओनली हैव दीनदार सब्सक्राइबर्स, आई ओनली टॉक टू दीनदार सब्सक्राइबर्स, आई डोंट इवन टॉक टू माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। एंड दैट टू मेरे जो ऑफिस है, दैट्स इट। ऑफिस में ऑफिस की बात, बाकी जिंदगी में नॉर्मल बात, मेरे दीनदार सब्सक्राइबर्स और उसके साथ साथ मेरे घर वाले और जो मैं बयान सुनता हूँ कुरान, दैट्स इट। इससे लाइफ में आपकी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, ऐसे ही उससे बचोगे। 5 वक्त की नमाज, फिर उसके साथ साथ तहज्जुद, फिर उसके साथ साथ एवरी सिंगल डे 1 घंटा बयान, फिर उसके साथ साथ एवरी सिंगल डे आप किसी ऐसे शख्स से बात करो जो आपको मोटिवेट करे दीन के लिए, ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो आपको मोटिवेट करे दीन के लिए, ऐसे बयान सुनो जो मोटिवेट करे दीन के लिए। ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुजारना इतना डिफिकल्ट है कि आप ऐसे भटक जाओगे। मैं खुद भटक जाता हूँ यार, मैं नज़रों की हिफाजत नहीं कर पाता कभी कभी, आपको पता है। बीइंग अ मुस्लिम मुझे सब कुछ पता है, बट कभी कभी मैं भटक जाता हूँ, मैं नज़रों की हिफाजत नहीं कर पाता। मैं खुद डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद भटकता हूँ यार। मैं कहाँ परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अच्छा नहीं हूँ इतना, बट मैं इंशाल्लाह अच्छा बनूंगा। मैं शादी करूंगा और मेरी नज़रों की हिफाजत होगी।
एंड बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी मैं सारी चीज़ें सेट करूँगा अपनी, क्योंकि मेरी नीयत है सेट करने की। आपकी नीयत ही नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? बेशक नीयत का इस चीज़ को दारोमदार मेरे है। भाई प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, हमारे का जो ये वीडियो का दारोमदार मकसद नीयत था का कि है। आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आना। अगर आपकी लाइफ में मेरी वीडियो की वजह से कोई भी चेंज होगा ना, तो मुझे उसका बहुत सवाब मिलेगा, बेशक ऐसे ही है। बहुत अजर कमाऊंगा मैं, एंड आपकी वजह से कमाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट, अगर आप चेंज होगे तो। और दूसरी बात ये, आप जब चेंज होगे दूसरे को भी चेंज जरूर करना, ये चीज़ दूसरे को भी बताना, सो दैट उसका अजर आपको भी मिले और मुझे भी मिले। मुझे तो मुझे अजर भी कमाना है मिले। भाई। नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है इधर, चेन सिस्टम एकदम बढ़िया वाला, वो भी दीन में। लोग बोलते हैं ना चेन सिस्टम, ये वाला सिस्टम, इसमें करो। चेन सिस्टम करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी, इसमें करो। दम है तो दीन में। हाय हाय, दीन में, स्वाद ही अलग है, स्वाद ही अलग है। डायरेक्ट आखिरत का स्वाद है भाई इसमें। ऐसे ही So है, guys, that's it. ना आपको खत्म होने वाली। अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको इससे आपकी लाइफ थोड़ी भी चेंज होगी ना, तो तुम्हारे भाई को दिल में बहुत खुशी मिलेगी। और अच्छे काम करते रहो, आपकी जिंदगी में इतनी बरकत आएगी ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह। आप खुले नहाओगे, खुला खाओगे, खुला पियोगे, बट अल्लाह से जुड़ के रहना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वीडियो थी और स्पीचलेस। इस वीडियो को अगर आपने आखिर तक देख लिया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि आप लोग स्किप करके बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं, या शुरू के 2-3 मिनट ही वीडियो देखेंगे, आगे आप नहीं देखते। आज मेरी बात मानकर आप इस वीडियो को पूरा देखें, और उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैंने ये वीडियो देखी है, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा दीन से जुड़ी हुई हूँ, और अल्लाह ताला हम सबको दीन से जोड़े, जो बाय बर्थ मुस्लिम हैं या जो रिवर्ट हुए हैं, अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता करे। चलिए वीडियो के अंदर जो भी यज़दान भाई ने बयान किया, चलिए वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही बात की कि जब आपने इस्लाम के दायरे में आना है या इस्लाम को समझना है, प्रैक्टिकली उस पर अमल करना है, तो कोई दीन पे अमल करना इतना आसान नहीं है। उनकी कहने का मतलब ये था कि आपको अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करना होगा। अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म को मानेंगे जो कि कुरान के अंदर हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपकी दुनिया भी आसान होगी और आपकी आखिरत भी आसान होगी। एक बात जो उन्होंने कही कि वो सीधी दिल पे लगी, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप बुर्का पहने या ना पहने, अपने आप को ढांपें या ना ढांपें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानती, नाफरमानी करते हैं, तो फिर तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं जो आप कर रहे हैं। तो इन्होंने इस वीडियो में बात की कि ख़वातीन जो लड़कियां, गर्ल्स होती हैं, रिलेशनशिप में आ जाती हैं, अक्सर जगह नॉन मुस्लिम लड़कों से दोस्तें कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उनका दीन भी ख़तरे में पड़ जाता है। और शैतान इस हद तक उनको हाईजैक करता है कि उन्हें अपने दीन में बेजारगी नज़र आती है, और उनके जो मज़हब होता है उसमें बहुत अट्रैक्शन नज़र आती है। इसी हवाले से हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि आप दीन के हवाले से इस बारे में मुहतात रहें। आप ऐसे लोगों से दोस्ती मत करें जिसकी वजह से आपका दीन खतरे में पड़ जाए, आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि एक मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से ही हो सकती है, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दोज़ख की आग से बचाए, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, हम सबको गुनाहों से बचाए। ये बात बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी कि जो है ना, इस वीडियो के अंदर जो रिजवान भाई ने बात की कि अगर आपके अंदर अल्लाह का खौफ है, अगर आपने इन चीज़ों को ना छोड़ा, तो आप पहले तो आपको जो कब्र के अज़ाब की शक्ल में भुगतना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोज़ख का अज़ाब जो कि ना ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है आजकल के बच्चों को, आजकल की लड़कियों को, आजकल के लड़कों को, कि अगर वो दीन की तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़तरे में हैं। चलिए आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो थी। इस वीडियो को सदका जारी के तौर पर लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे तो इस तरह का पैगाम हर आदमी तक, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। क्या पता किसी इंसान को कोई एक बात पसंद आए जिससे उसका भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। तो ये चीज़ है कि मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।